भाकपा माले धनबाद जिला कमेटी का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से लुबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में शुरू हुई। सम्मेलन में कार्यकर्ता जुलूस के साथ पहुंचे। सम्मेलन में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने कहा, सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के बाद आगामी संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल खुला मंच चल रहा है, इसके बाद प्रतिनिधियों की आंतरिक बैठक होगी। ये हर एक 2 साल में जिला सम्मेलन करने का ही है, उसी कड़ी में 2 साल पूरा हुआ तो हो रहा है। और जिले का ये पहला सम्मेलन है जिसमें मासस और भाकपा माले एकीकरण के बाद हुआ है। पहले जो एक हम लोग का जनाधार कहें या ताकत कहें, संघर्ष का जो ये था, दोनों संगठनों के विलय से निश्चित रूप से मजबूती बढ़ी है। तो इस मजबूती को और प्रगाढ़ करने के लिए सबसे निचले स्तर तक गांव घर हर गली पर ले जाने के लिए इस संगठन में हम लोग बात कर रहे हैं। जहां कोई कमी है उन कमी को दूर करते हुए कैसे संगठन को मजबूती दें। इस क्षेत्र में कोयलांचल में संघर्ष के रूप में यदि याद किया जाता है तो लाल झंडे को याद किया जाता है। तो एक जो लोगों का आस्था है, विश्वास है, उस विश्वास पर भी आने वाला दिन और ऐसा काम करना है, लोगों का विश्वास और बढ़े। और जो 2 दिवसीय सम्मेलन में करीब जिले से 250 प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन सब का विचार के बाद आगे का तय किया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष में जाएंगे और उन मुद्दों को कैसे हम लोग समाधान करेंगे। जिला या राज्य में कहें तो पार्टी का विस्तार को लेकर क्या कुछ बातें कही रही हैं? पार्टी विस्तार हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होता है, हम लोग का कोशिश है कि सब जगह संगठन की मजबूती हो। साथी तो हैं, संगठन का कुछ जगह ढांचा भी है, कुछ जगह हो सकता है कि छूटा हुआ है अभी तक। तो उन छूटे हुए जगहों पर और जहां मजबूती नहीं है उन जगहों पर हम लोग कैसे मजबूती दें, इन सारे चीज़ का प्रयास हो रहा है। और राज्य स्तर का सम्मेलन में भी इससे पहले तय हुआ था, विभिन्न जगहों पर संगठन को खड़ा करके संघर्ष को भी गति देने का काम है। कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? कार्यकर्ताओं से ही विचार लेने के लिए हम लोग सम्मेलन करते हैं। कार्यकर्ताओं का जो विचार आता है, जो सुझाव आता है, उस सुझाव पर सम्मिलित रूप से निर्णय लिया जाता है कि क्या मुद्दे ऐसे हैं, उन जो मुद्दे तय होते हैं उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाधान के लिए हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाने का। हाँ, सही मायने में कहें तो उन लोगों का जो ये है उस मुद्दे पर समर्थन पूर्ण रूप से नहीं है। इससे पहले जो तय हुआ था पंडुकी में होने का, उस पर पूरा तरह से तय है। यदि वहाँ नहीं होता है तो कम से कम धनबाद में रहे, ये उन लोग के बातचीत में भी हम बोले थे। और पंडुकी में बनाने के लिए हमने राज्य में रांची स्तर सचिव स्तर तक भी लिखे, वहाँ जांच भी चल रहा है कि ज़मीन जो चिन्हित किया गया था वो ज़मीन कैसे दूसरों को हस्तांतरित हो गया, वहाँ कैसे घर बन गया। ये जो प्रक्रिया देखने को मिलता है अधिकारियों के काम करने के रवैये के, कहीं कोई सरकारी चीज़ के लिए जब वहाँ ज़मीन चिन्हित होता है, बोर्ड लग जाता है कि ये सरकारी ज़मीन है, और उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इतना विलम्ब होता है कि उस विलम्ब में माना 50-100 जमाबंदी खुल जाता है, ज़मीन का ही हो जाता है, इसके कारण योजना लटक जाती है। तो पंडुकी का ज़मीन का जांच का हम लिखे हैं, पहले भी करीब आप लोग को हम लेटर भी दे देंगे इसके बाद। तो उस जांच चल रहा है, उसको यदि कहीं कोताही होता है तो उस दिशा में हम आंदोलन करेंगे। जरूरत होगा तो हम धरना में भी बैठ सकते हैं। अभी कतरास में प्रस्तावित है, क्योंकि आपके क्षेत्र से भी जो जनता को कतरास जाना पड़ेगा, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं कि वो जो प्रस्तावित है? नहीं, ये अंतर्राज्यीय है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, विभिन्न राज्यों के लोगों का इस पर प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र या धनबाद जिले के लोग ही नहीं, कोई कोलकाता से आएंगे, धनबाद स्टेशन में उतरेंगे, फिर उनको यदि पटना जाना हो, ट्रेन से पहले बस मिलता है तो कोशिश करते हैं कि बस पर चल जाएं और जल्दी पहुंच जाएं, तो फिर बस पकड़ने के लिए उनको दूर जाना पड़ेगा। चूँकि पहले जो प्रस्तावित था जिसमें सभी लोगों का सहमति था कि बरवाडा के पंडुकी जो NH2 पर ही है और सारे बगल के ये पटना के हैं, चाहे बिहार का अन्य जिलों का बसों का आवागमन का हो, बंगाल के बसों का आवागमन हो, तो सब के लिए कम्युनिकेशन में मिडिल सेंटर था। और धनबाद स्टेशन से भी बहुत दूर नहीं था, शहर से भी बहुत दूर नहीं था। तो इस पर लगभग सब लोग सहमत थे। लेकिन ये जो हो गया ज़मीन के संबंध में जो अधिकारियों के द्वारा ठीक ढंग से या त्वरित रूप से उस समय काम नहीं हुआ, जिसके चलते ज़मीन
विवाद में हस्तांतरित हुआ। तो अभी भी हम उसके लिए लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पंडुकी में सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, बस टर्मिनल भी पंडुकी में ही बने। यदि वहाँ किसी कारण से नहीं हो पाता है तो धनबाद में जो चल रहा है वो संचालित वहाँ से हो। ये विधायक और धनबाद में विधायक खुल कर कहे हैं कि भट्टार में ही बस स्टैंड रहना चाहिए, वो कतरास नहीं जाना चाहिए। इस पर मेरी भी सहमति है कि भट्टार में रहे, लेकिन यदि ये हो जाता है पंडुकी में ऐसा जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए यदि जमीन उपलब्ध हो जाता है तो पंडुकी में बनाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। का आयोजन किया जा रहा है, क्या चर्चाएं हो रही है, क्या मुद्दा है? ये देखिए, भाकपा माले का ये धनबाद जिला का 12वां सम्मेलन है और ख़ास करके ये अहमियत रखती है क्योंकि ये पहला सम्मेलन है जब मार्क्सवादी समन्वय समिति और भाकपा माले जो है यहाँ पर मर्जर हुई है। तो ये एक बृहद रूप से सम्मेलन की जा रही है और कोयलांचल, झारखंड और पूरे देश की परिस्थितियों पर यहाँ चर्चा होगी। इसके साथ साथ एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, सशक्त कमेटी, जिसके आधार पर आगे का दिन पे राजनीतिक जो हम लोगों का परिप्रेक्ष्य है उसको आगे ले जाने की काम करेंगे। कब तक कमेटी बनने की उम्मीद है? कल 2 दिन का ये सम्मेलन है और कल फुल कमेटी बन जाएगी। भविष्य जिस तरीके से निरसा और सिंदरी हम लोग जीते हैं, हम लोग आशा करते हैं जो झारखंड की धनबाद जिला के सभी विधानसभा सीट में हम लोग अच्छे संगठन को हम लोग। कहाँ से लोग आए हैं कार्यकर्ता लोग? अभी पूरे झारखंड से डेलीगेट्स आए हैं, लेकिन खास करके क्योंकि धनबाद जिला का सम्मेलन है इसलिए डेलीगेट्स जो है यहीं के हैं और बाकी जो वक्ता हैं वो सारे पूरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धनबाद जिला का भाकपा माले का तो 12वां सम्मेलन जरूर है, लेकिन खास करके मासस और भाकपा माले में मासस के विलय के बाद एकता रैली होने के बाद ये पहला जिला सम्मेलन होने जा रहा है और इस महीने में एक लंबे समय के बाद लोगों ने देखा कि जैसे मासस का भाकपा माले के विलय में होने के बाद इस धनबाद इलाके में लाल झंडा के प्रति जो लोगों में उत्साह बना और झारखंड अलग होने के बाद पहली बार धनबाद में निरसा के साथ साथ सिंदरी में लाल झंडे की जीत हुई है। तो इससे लोगों को उत्साह और लोगों की उम्मीदें में बढ़ी है। खास करके यह जिला सम्मेलन, ये जो लोगों की उम्मीद है, ये जो लोगों की नई आशाएं हैं, अलग अलग जगहों पे जो विस्तार हुआ है और ख़ास करके इस कोयलांचल क्षेत्र में संगठित मजदूरों के साथ साथ अब जो पूरे अगर आप कहें तो ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग मजदूर, इन तमाम जगहों पे जो संघर्ष वो बढ़े हैं, ज़्यादा सांगठनिक रूप से और प्रतिबद्ध होकर के हम उन नए हुए आधारों को सांगठनिक रूप से जोड़ते हुए लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। दोनों पार्टियों में विलय हो गया तो कितनी मजबूती से उभर रहा है? आप जाहिर सी बात ही देख रहे हैं कि लगातार अगर आप देखेंगे विलय होने के बाद से पिछले 1 साल में देखें धनबाद समेत इस तमाम इलाकों में कोई ऐसा संघर्ष, कोई ऐसा नहीं हो जहां पूरी स्पष्ट भागीदारी नहीं रही हो। आपने देखा कि लोगों ने इतना स्वीकार किया कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद खास करके धनबाद ने पहली बार जो है निरसा के साथ साथ हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद सिंदरी भी जीता है और बाकी जगहों में इसका प्रभाव बढ़ा है। तो लोगों में उत्साह भी है, लोगों में उम्मीदें भी बढ़ी है। सर, बिहार में इस बार भाकपा माले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जाहिर सी बात अभी है, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी बार पहली सीटें लड़ी थी उससे ज़्यादा ही लड़ेंगे और सफलता का दर भी भाकपा माले का पहले से और बेहतर होगा। और बिहार की जनता ने इस बार गठबंधन पहले की तुलना में और भी मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जब नीतीश सिर्फ मुखौटा रह गए हैं तो उनको बिहार की जनता विदा करेगी। किशोर कितना डैमेज कर सकते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है चुनाव है, लेकिन लोग हैं लड़ेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जो गठबंधन है, जो भाकपा माले के आधार है या गठबंधन के लोगों के में है, वो आधार में इससे और ज़्यादा विस्तार हुआ है। प्रशांत किशोर की चुनौतियां अलग हैं, वो दूसरों के लिए। कब तक सूची आप लोग जारी करेंगे? लगातार हो रहे हैं, वहाँ पे तो नामांकन भी शुरू हो गए हैं पहले फेज के लिए और मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में जो है शायद वहाँ पे संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता होकर के लोग कर भी लेंगे।